हेलो एनिमल लवर्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गाचे कुत्ते का एपिसोड नंबर 13 को। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जब रूडो को होश आता है तो एमो को काफी ज्यादा मारता है, लेकिन जब एंजल रूडो को समझाता है तब रूडो को एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। और जब एमो ठीक हो जाती है तो वो सभी लोगों को उस एंजल के बारे में बताती है जो सफेद से ग्राउंड तक ट्रेवल करती है। तो क्या आप वो लोग उस एंजल के बारे में पता कर पाएंगे? चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब हमें एमो का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर एमो को एक क्रो काफी ज्यादा पसंद आता है, लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है कि उस क्रो को तुम कभी पसंद नहीं आओगी। इस वजह से एमो उस क्रो को काफी ज्यादा बुरा भला कहने लगती है, जिसके बाद उसकी माँ उसे लेकर जाने लगती है और बताने लगती है कि वो उस व्यक्ति से मिलने जा रही है जो एमो को काफी ज्यादा पसंद करेगा। जो सुनकर एमो खुश हो जाती है, जिसके बाद वो उस आदमी के पास पहुंच जाते हैं और वो आदमी एमो की माँ को कुछ पैसे देकर एमो को नो मैंस लैंड में ले आता है। यहाँ जाकर एमो काफी ज्यादा खुश थी और वो इंसान इसे भरोसा दिलाता है कि उसे वो काफी खुश रखेगा और उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देगा। अब एमो को वहाँ पर काफी सारे कपड़े, खाने की चीजें और बुक्स मिलती है, जो देखकर एमो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमो उस इंसान से पूछती है कि आपको ये सभी चीजें कहाँ से मिली है। तो वो बताता है कि मैं एक ट्रैफिकर हूँ, इसलिए मुझे ये सभी चीजें मिली है। और ये सब काफी ज्यादा है और मुझे ये समझ में नहीं आता कि बाकी के ट्रैफिकर मुझसे काफी ज्यादा नफरत क्यों करते हैं। मैं काफी ज्यादा नॉर्मल एक्ट करता हूँ, लेकिन फिर भी उन लोगों को मैं काफी ज्यादा क्रीपी लगता हूँ। आखिरकार ऐसा मेरे साथ क्यों होता है? मैं एक कीवर हूँ, इसलिए उन्हें मुझे इज्जत देना चाहिए, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते हैं। वो एमो को बोलता है कि क्या तुम्हें याद है मैंने बोला था कि हम इस रूम को एक रिचुअल के लिए यूज करेंगे, इसलिए हम उस रिचुअल को दोबारा से करेंगे। एमो बोलती है कि जब भी मैं वो रिचुअल करता हूँ तो मेरा दिल काफी जोर जोर से धड़कता है और मुझे काफी ज्यादा दर्द भी होता है, इसलिए मैं उस रिचुअल को नहीं करना चाहती हूँ। ट्रैफिकर बोलता है कि मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हें प्यार हो गया है। इस पिक्चर में दिख रही लड़की की तरह तुम्हें भी अपने प्रिंस से प्यार हो गया है। तुम्हारा प्रिंस मैं हूँ। जिस वजह से एमो को भी लगने लगता है कि वो सच में उससे प्यार करता है, जिस वजह से वो उस रिचुअल को करने के लिए तैयार हो जाती है। और एमो प्यार के बारे में जानकर काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन तभी वहाँ पर वो इंसान आ जाता है जिसने रेक्टो को मारा था और उसके साथ उसका साथी भी था। ट्रैफिकर उन लोगों को बोलता है कि आखिरकार तुम लोग हो कौन, यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि ये जगह मेरे और एमो के लिए है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं एक गिवर हूँ, इसलिए मैं अपनी पावर से तुम लोगों को मार सकता हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि उसके पास भी सीरीज वाले शूज थे, लेकिन अभी वो दूसरा बंदा ट्रैफिकर पर अटैक कर देता है, जिससे ट्रैफिकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब वो बंदा ट्रैफिकर से उसके शूज निकाल लेता है। एक्टो का किलर जूते को एमो को देने लगता है और बोलता है कि ये जूते तुम्हारे ऊपर ज्यादा अच्छा लगेंगे। जो चीज तुमने खोया है उस वजह से तुम्हारे दिल के अंदर बहुत बड़ा वर्ड क्रिएट हो चुका है, ये शूज तुम्हारे उस छेद को भर सकता है। तब एमो उस शूज को ले लेती है। तब वो बंदा अपने विंग्स को निकाल लेता है। इससे एमो को लगता है कि वो बंदा सच में एक एंजल है। तब वो बंदा अपने साथियों को लेकर वहां से उड़ जाता है, जिसे देखकर एमो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। ट्रैफिकर को भी होश आ जाता है और एमो उस ट्रैफिकर को एंजल के बारे में बताने लगता है, लेकिन ट्रैफिकर को लगता है कि एमो ने उसके जूते चुराए हैं। जैसे ट्रैफिकर एमो को मारने लगता है और एमो सोचने लगती है कि ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि मुझे अगर नॉर्मल फील होता तो ऐसा नहीं होता। मेरे दिल के अंदर शोर मच रहा है, क्या ये इस जूते की वजह से हो रहा है? एंजल ने बोला था कि ये जूते मेरे ऊपर ज्यादा अच्छे लगेंगे, इसका मतलब ये बात सच है, इसलिए ये शूज अब मेरे हुए हैं, इसलिए अब ये जूते मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। तब उस जूते की वजह से एमो की पावर जाग जाती है और यहाँ प्रेजेंट में रूडो एमो से माफी मांग रहा होता है। ऐसे ही रूडो एमो से माफी मांगने लगता है, लेकिन फॉलो उसे रोक देता है और बताता है कि एमो अभी सारी सच्चाई बता रही है। हमें दोबारा से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ट्रैफिकर ये देखकर काफी ज्यादा शौक हो चुका था कि अब एमो की भी पावर जाग चुकी है और वो सोचने लगता है कि आखिरकार मेरा जूता इसके वजह से रिस्पॉन्स क्यों कर रहा है। ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स को केवल उसका ऑनर ही कंट्रोल कर सकता है। वो बोलती है कि ऐसा इसलिए कि ये शूज तुम्हारे भी नहीं है और एंजल ने बोला था कि ये शूज मुझ पर काफी ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए ये शूज अब से मेरे हैं। इससे मेरा दिल का छेद भी भर चुका है और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैंने किसी ऐसी चीज को पा लिया जिसे मैंने काफी पहले ही खो दिया था, इसलिए क्या मैं इन शूज को रख सकता हूँ? तब वो ट्रैफिकर एमो से उस शूज को छीनने लगता है और एमो को समझाने लगता है कि उसे दूसरों की चीजें नहीं लेनी चाहिए। तो एमो बोलती है कि तुम भी तो ऐसा ही करते हो, और वो उस शूज को देने के लिए तैयार नहीं थी, जिस वजह से ट्रैफिकर को गुस्सा आ जाता है और वो पूरा जोर लगाकर उस जूते को अपनी तरफ खींचने लगता है, लेकिन एमो उस जूते को छोड़ने के नाम ही नहीं ले रही थी। वो ट्रैफिकर पागल होने लगता है और एमो को वो जूते को छोड़ने के लिए बोलने लगता है, जिस वजह से एमो भी पागल होने लगती है और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, जिस वजह से ट्रैफिकर उस बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है, जिससे एमो को काफी बड़ा सदमा लगता है और वो सोचने लगती है कि आखिरकार वो यहाँ पर रहने क्यों आई है, आखिरकार उसकी माँ ने उसे यहाँ पर रहने के लिए क्यों भेजा था। तब उसे याद आता है कि उसकी माँ ने इसे उस आदमी को बेच दिया था और वो इस बात पर भरोसा नहीं करना चाहते थे, जिस वजह से वो इस बात को सफेद कर देती है और उन जूतों को पहनकर अपने अगले प्यार का इंतजार करने लगती है। चाह रही होती है कि कोई इससे प्यार करे। तब वो बहुत दिनों बाद देखती है कि वो एंजल दोबारा से उसकी तरफ आ रहा है और इस बार वो एंजल अकेला होता है। तब यहाँ प्रेजेंट में एमो उस एंजल का
पिक्चर बनाने लगती है और किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि एमो ने अपनी सारी सच्चाई सबको बता दी है। और साथ ही उन्हें यह भी यकीन नहीं हो रहा था कि सच में कोई एंजल है, जिस वजह से उन्हें लग रहा था कि एमो शायद से मेंटली स्टेबल नहीं है। इससे उन्हें एंजल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। लेकिन जैसे उन्हें पता चलता है कि वो एंजल 1 महीने पहले ही आया था, तब एंजल को याद आता है कि रूडो भी 1 महीने पहले ही यहाँ पर आया था। अब रूडो एमो का बनाया हुआ पिक्चर देखता है और बोलने लगता है कि ये तो वही है जिसने रेक्टो को मारा था। इसका मतलब ये कुत्ता यहाँ पर है और इसका एक साथी भी है। ये तो काफी कमाल की बात है। और साथ ही ये लोग शायद से मुझे ही ढूंढते हुए यहाँ आए हैं, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर तुम लोग यहाँ पर हो तो मैं तुम्हें कब से ही ढूंढ कर निकालूंगा और तब तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि तुमने रेक्टो को क्यों मारा था। मैं तुम लोगों को रेक्टो के कब्र के पास उससे माफी भी मंगवाऊंगा। और वो हंसने लगता है और उसके हंसी को देखकर एमो को लगने लगता है कि रूडो भी एमो की तरह ही है। वो बोलने लगती है कि मैं और तुम बिल्कुल सेम है, क्योंकि हमारे ग्लव्स ने भी तुम्हारे हार्ट को ह्यूमन बनाया है, जैसे कि मेरे शूज ने किया है। ये चीज उन लोगों के साथ सही चीज करते हैं इन्होंने कुछ खोया हो और तुम्हारे दिल के अंदर काफी बड़ा छेद है और इस ग्लव्स ने तुम्हारे उस छेद को भर दिया है। शूज को हासिल करने के बाद मेरे दिल में दोबारा से ह्यूमन की फीलिंग जाग गई थी। इस वजह से मुझे एहसास हुआ कि जो चीज भी ट्रैफिकर ने मेरे साथ किया था वो प्यार नहीं था। और मुझे एहसास हुआ कि मैं काफी ज्यादा अकेली हूँ, जिस वजह से मुझे कोई चाहिए। मैं इस जगह को छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं इंतजार किया कि कोई यहाँ पर आए। जब ऐसा हुआ तो वो बातचीत काफी अच्छी नहीं थी। और अब देखो, तुम मुझसे माफी मांगने के लिए आए थे, लेकिन तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि तुमने भी बिल्कुल ऐसा ही किया जैसे एमो ने किया था। सभी लोग अपने हाथों को दूसरों को हर्ट करने के लिए यूज करते हैं, इसलिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं बदला है। रूडो बोलता है तो अगर ऐसी बात है तो चलो हम लोग दोनों मिलकर ऐसा कुछ करते हैं जो कुछ अलग हो और हम लोग दोनों मिलकर हाथों से ह्यूमन की मदद करते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं है कि ऐसा करते कैसे हैं, इसलिए हम पहले उसके बारे में पता लगाएंगे। वो बोलती है कि तुम्हें सीखने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम ऐसा ही कर रहे हो। तब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और वो लोग एमो को भी अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन एमो मना कर देते हैं और बोलती है कि अभी मुझे यहाँ पर थोड़ा सा काम है, इसलिए मैं अभी तुम लोगों के पास नहीं आ सकती हूँ। लेकिन वो रूडो का वापस दोबारा से वहाँ पर बुलाती है, जिसका वादा रूडो भी करता है कि वो दोबारा से उसे मिलने के लिए जरूर आएगा। जिसके बाद वो लोग चले जाते हैं और वो गाड़ी पर बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। और अभी भी उन्हें बॉर्डर को क्रॉस करने के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन उन्हें ये पता चल चुका है कि कोई एंजल है जो बॉर्डर को क्रॉस कर सकता है। रूडो सोचने लगता है कि आखिरकार मेरे साथ हुआ क्या था। मैं इतने गुस्से में था कि मैंने एमो को काफी ज्यादा मारा था। जब मैंने उस एंजल के बारे में सुना तो मेरा गुस्सा दोबारा से जाग गया और मुझे ऐसा ख्याल आने लगा कि मैं उन दोनों को मार चुका हूँ। एमो से बात करने के बाद मैं थोड़ा सा शांत हो गया हूँ। तब एमो अपने घर में आ जाती है और ये बात सोचने लगती है कि रूडो दोबारा से यहाँ पर वापस उससे मिलने के लिए जरूर आएगा। लेकिन तभी वहाँ पर कोई आ जाता है जिसे देखकर एमो डर जाती है। अब हमें कुछ देर के बाद उस घर के बाहर जैवर को देखते हैं जो कुछ लेकर जा रहा होता है। अब हमें यहाँ पर राइडर्स के बॉस को दिखाया जाता है जो कुछ स्टार्ट करने वाला था। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब।